गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चर का मतलब हो गया एक्स वाई या ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कोई दो चर लेने हैं। दो चर लेकर समीकरण बनाना है, यही हो दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस तरह के सवाल को हम नोट कर लिया। ये सवाल जो है बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में हमको व्यक्त कर रहा है। तो पहले तो हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, समीकरण इसका बना लेंगे दो चर लेकर के। सवाल कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो इसमें हम दोनों की आयु मान लेंगे, आफताब के और पुत्री की ना, दोनों की आयु हम मान लेते हैं। माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु भी x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां हम लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आयु कितना हो गया, दोनों की आयु पहले निकाल लेते हैं, है ना। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, अभी आफताब x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, तो जाहिर सी बात है कि x में हमको 7 घटाना पड़ेगा, x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना हो गया, पुत्री की आयु y वर्ष है, तो y माइनस 7 वर्ष हो गया। इसलिए अब क्या कह रहा है समीकरण में, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो आफताब जो है इसका 7 गुना आयु का था, तो x माइनस 7, ये जो है इसका 7 गुना आयु का था। इसका मतलब इसमें हम 7 से गुना करेंगे, इसका 7 गुना है तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इससे हम एक समीकरण बना लेंगे, x माइनस 7 बराबर, ये हो गया 7 से दोनों में गुना होगा, 7 बाई माइनस 49। ठीक है। अब कितना हो गया या, अब ये हो गया, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 49 रहा और ये माइनस ऊपर गया प्लस 7, या x माइनस 2 बाई बराबर प्लस माइनस माइनस वाला बड़ा 42। ये हुआ समीकरण 1, पहला बीजगणित रूप हो गया, है ना। हम इस तरह से इसका हम दूसरा समीकरण हम बना लेंगे। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद फिर क्या हो रहा है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष, 7 वर्ष पहले तो घट गया था, पहले में पूर्व में घट जाएगा और बाद में जुट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस कितना 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो गया। अभी x वर्ष आयु है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3 उसमें जुट जाएगा, तो x प्लस 3 हो गया बराबर, ये आफताब क्या ही हो गया
पुत्री की आयु कितना हो गया 3 वर्ष के बाद, x प्लस वाई प्लस 3। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ई जो है इसका 3 गुना आयु का हो जाएगा, तो इसमें 3 से हम गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर हो गया 3y प्लस 3 तिया 9, या ये हो गया x, ये आ गया इधर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा -3y बराबर, ये 9 रहा, ये चल गया उधर, प्लस इधर गया तो -3 हो गया, है ना। या x माइनस 2 3y बराबर 9 में से 3 घट गया 6, ये हो गया समीकरण 2। इस तरह से हम बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर लिया। इसी रूप को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। अब इसको हम ग्राफीय रूपों में कैसे बदलेंगे देखते हैं। ग्राफीय रूपों में बदलने के लिए समीकरण 1 लेते हैं पहले। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, x माइनस 2y बराबर -42, x माइनस 2y बराबर -42, ठीक है, -42। इससे हम x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या होगा, इसको उधर कर देंगे, -42 अब प्लस हो गया 2y, ठीक है। इससे हम बनाएंगे सारणी 1, सारणी 1, सारणी 1। इसमें बच्चों ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर से ज़्यादा ना लेना। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। और इसमें जो लेंगे ग्राफ के लिए बिंदु लेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा x y। पहले इसको देखते हैं हम। इसमें हम y का मान अपने मन से लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब y का मान कितना लें कि पूरा पूरा x का मान होना चाहिए, है ना। तो हम y का मान अगर लेते हैं 10, y का मान कितना ले लिया 10, तो ये 10 दूनी 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 42 में से 20 घट गया, माइनस बच गया कितना 22 बच गया कि नहीं, 20 22 42। अब उसी तरह से हम इसका मान लेंगे, हम कितना लें 15 ले लेते हैं, तब 15 दूनी 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया ये, तो 15 दूनी 30, -12 बच गया, -12 हो गया, है ना। अब ये जो हुआ ये हो गया -22 और 10, और ये हो गया -12 और 15, है ना। इसी बिंदु को हमको ग्राफ में दिखाना है। इस तरह से सारणी 1 बना। दूसरा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 से, जैसे हम 1 से बनाया उसी तरह से समीकरण 2 से बनाएंगे। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ लेंगे x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर क्या हो गया 6, ये माइनस ऊपर गया प्लस 3y, ठीक है। अब क्या करें, इससे हम सारणी बनावेंगे 2, सारणी 2, है ना। सारणी 2, x हो गया, y हो गया, x y हो गया, है ना। अब हम y का कौन सा मान लें कि इसका पूरा पूरा मान है, मान लेते हैं हम इसको 0 ले लेते हैं, y बराबर 0, तो 3 में 0 से गुना होगा तो 0, 6 में 0 जुटेगा 6 हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 लिया तो 3 एकम 3, 6 3 9 हो गया, इसका मान हो गया, ये हो गया 6 0 और 9 1। अब इसी मान को हम ग्राफ में रखेंगे। ग्राफ जैसे आप ग्राफ लेंगे तो ग्राफ में इस तरह का होगा, ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, ये x, ये माइनस x, ये y, ये माइनस y होगा, ठीक है। माइनस y होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4, है ना, 5, इस तरह से 10 होगा, 10 तक ले लेते हैं ना। हाँ, और आगे हम बढ़ा सकते हैं इसको,
11, 12, 13, है ना। इस तरह से इसमें भी ले सकते हैं हम, ज़्यादा दूरी तक ले सकते हैं, 1, 2, 3, है ना, 6, 9, 15, 16, कुछ भी ले सकते हैं। ग्राफ में लेंगे 6, है ना, 9, 10, 12, 13, कुछ भी ले सकते हैं हम। इसमें ले सकते हैं 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, कुछ भी। अब हम इस मान को सारणी 1 को इसमें पहले भरेंगे, x और y, x y है, ये x हुआ और ये y हुआ, -22 और 10 लेना है। तो माइनस तो इस ओर जाएगा, -22 नहीं, -22 मान लेते हैं, यहाँ -22 हो गया, तो ये -22 हो गया, और 10 है तो 10 तो ऊपर y में जाएगा, तो मान लेते हैं कि 10 हमको यहाँ है, तो इसके सामने का बिंदु खोजेंगे, है ना, इसके सामने का बिंदु, ये जो हुआ ये हो गया -22 और 10, फिर -12 और 15, -12 इसी में हो गया, अब 15 यहाँ है, तो इस बिंदु को हम खोजेंगे, है ना, -15 ले लेंगे, तो ये हो गया -12 और 15, ठीक है। अब हम यहाँ से स्केल रख कर ऐसे खींच देंगे। अब हम दूसरा लेंगे, इसको लेंगे इसमें, तो x बाई 6 0 है, 6 0, 6 इधर है, 6 मान लेते हैं यहाँ है, ये हो गया 6, है ना, और 0 तो इसी पर रह जाएगा, ये 0 है, तो 6 0 इसी जगह रह गया, ये हो गया 6 0। फिर दूसरा मान कितना है, 9 1, यहाँ 9 मान लो, 9 यहाँ आ गया, है ना, और 1 है इसके आगे 1, ये हो गया 9 1। अब यहाँ से इसको ऐसे खींच दिया, यही ग्राफ हो जाता है। इस तरह से आप कॉपी पर बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दोनों सारणी को, ये दोनों सारणी को ग्राफ में उतार दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफीय विधि पूरा होता है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले की तरह ही सवाल है ना। इसमें 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी जाती है। तब मान लेना है ना, मान लिया कि आंसर लिखेंगे, है ना, माना कि एक बल्ला और एक गेंद, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया है ना। इसलिए प्रश्न से क्या हो गया, कहता है एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला खरीदा तो कितना मूल्य हो गया 3x, तो ये हो गया कितना 3x प्लस 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद का कितना हो गया 6 22 हो गया, दोनों मिला के कितना लग रहा है 3900, बराबर हो गया 3900, ठीक है। इसको हम 3 से अगर भाग दे दें, 3 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 दूनी 6, 2 बाई बराबर 3 40, 1300, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब हम फिर दूसरा में बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे फिर क्या हो गया जी, कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला है, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 100 हो गया, अब प्लस उसी प्रकार 3 गेंद, तो 3 गेंद का कितना हो गया 3 22 रुपया,
बराबर ये कितना हो गया, कुल मूल्य 1300 रुपया, 1300। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, है ना। ये बीज गणितीय रूपों में व्यक्त हो गया। अब इसको हमको ग्राफीय रूपों में बदलना है, तो इसके लिए चूंकि इसलिए हम x बराबर निकालेंगे, तो ये हो गया 1300, प्लस ऊपर चल गया -2/। अब इससे हम सारणी 2 बना लेंगे, सारणी 1 बना लेंगे। सारणी जो पहले हम बनाए थे, पहले जिस रूप में बनाए थे, x हो गया, y हो गया, xy हो गया, है ना। अब हम देखो इसमें हम कितना लें, मान लेते हैं 700 लेते हैं। अच्छा 700 लें, ज़्यादा हो जाएगा ना, 300 400 लेते हैं, ये हम 400 लेते हैं। y बराबर लिया 400, तो 4 दूनी 800, तो 1300 में 800 घट गया, कितना बचा 500, 500 हो गया। फिर हम y बराबर लेते हैं, कितना लें 300 ले लेते हैं, 3 दूनी 600, बचा कितना 700। ठीक है, इसका x y का मान लेंगे हम, तो 500 400 होगा, फिर होगा 700 300। ग्राफ में पहले हम x का मान लेंगे, है ना, उसके बाद y का मान। उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे, इसमें हो गया, इसलिए इसको लेंगे x बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 3/, हो गया ना। अच्छा 1300 माइनस 3/, अब इससे बना देंगे सारणी 2, सारणी 2 बना देंगे, तो है ना, x y हो गया, ये x y हो गया। अब इसमें हम लेते हैं y का मान लेंगे, y का मान लेते हैं मान लो 300, तो ये हो गया 3 3 900, इस बाकी बचा 400, 9 4 1300। अब इसको हमें लेते हैं 500, तो 5 3 1500 माइनस बचा 200। ठीक है, इस तरह से हम, ये हो गया 400 300, और ये हो गया -200 500। अब ये दोनों सारणी को हम पिछले बताए गए सवाल की तरह ग्राफ में डालेंगे, जिससे वो ग्राफीय विधि में बन जाएगा। तीसरा सवाल है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, है ना। इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लिया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी मानना पड़ेगा। मानेंगे 1 केजी सेव का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य मानेंगे। माना कि लिखते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया है। इसलिए प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है 2 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेव का मूल्य कितना हो गया 2x, और प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया है, प्लस 22 बराबर दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है 160 रुपया, 160। ये हो गया समीकरण 1। हम इधर बना लेंगे समीकरण 2। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी के 4x, अब प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी का 2/,
बराबर कितना लग रहा है 300, है ना। इसको और छोटा कर सकते हैं, ये 2 से भाग दे देंगे, या ये हो गया 2x और प्लस y बराबर हो गया 150। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम सारणी बनाएंगे इससे, या y बराबर हम निकाल लेते हैं, तो y बराबर ये चल गया उधर, तो ये हो गया 160 प्लस उधर गया तो -2x, इतना हो गया। अब इससे हम सारणी 1 बना देते हैं, सारणी 1, इसी को हम ग्राफ में रखेंगे। एक्स बाई, इधर लेंगे एक्स बाई, है ना। अब ये कितना हो गया, अब इसका मान लेते हैं हम, मान लो इसका मान 40 ले लेते हैं, नहीं 40 ले लेते हैं, सॉरी इसका मान लेंगे हम 40, नहीं एक्स का मान लेंगे ना, एक्स का मान लेंगे हम 40, तो 40 दूना 80, बचेगा कितना, ये आ जाएगा 80। फिर हम इसका मान लेते हैं, मान लो कितना ले लें, 50 ले लेते हैं, तो इसका मान कितना होगा, 50 दूनी 100 हो गया, तो 60 बचा, तो ये हो गया 60। अब इसका हो गया 40 80, इसका बिंदु, ये हो गया 50 60। अब इसी को ग्राफ में डाल देना है, सारणी बन जाएगा एगो। इससे अब लेंगे, या इसमें y बराबर निकालेंगे, तो 150 ही चल गया उधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में 2x, है ना। अब इससे हम सारणी बनावेंगे 2, सारणी नंबर 2, इसी तरह का सारणी बनेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, यहां लेंगे हम x बाई। अब इसमें लेते हैं, ये 2x है, तो 2x है तो इसको हम 50 ले लेते हैं, तो 50 दूनी 100 बचा 50। इसमें ले लेते हैं 60, कुछ भी ले सकते हैं 60, तो 60 दूनी, अच्छा और ऊपर कर लेते हैं ना, 60 दूनी 120, तो बचा कितना 30, है ना। ये हो गया 50 50, और ये हो गया 60 30। इसी को हम ग्राफ में रखेंगे, है ना। ग्राफ में जो रेखा मिलेगा वही उसका ग्राफीय रूप होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। इसको ग्राफ में आप जरूर उतारिएगा, ग्राफ जिस तरह से बताए थे उसी तरह का ग्राफ होगा, है ना। उस ग्राफ में जरूर बनाइए इसको। ठीक है, फिर अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, हम फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर की, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।